देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी सजा देंगे कि कल्पना से परे होगी। हमें आज इस बहस कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का क्या, वो पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के हुक्मरान जाने, हम ना भाई ना। कल से कई लोग ये ड्रामा चला रहे हैं, कहीं पानी बंद हो जाएगा, खेत सूख जाएगा, आपको धटकर्म करते समय ध्यान नहीं आएगा, दंड मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते आप क्या कहें, क्या आप बता सकते हैं हमको कि इस वक्त भारत के पास सैन्य विकल्पों की क्या श्रृंखला उपलब्ध है, किस ढंग के विकल्प हो सकते हैं? जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी। आपकी समझ क्या कहती है, ऐसी सजा क्या हो सकती है? आप जी आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये प्लेट में उन्होंने पाकिस्तान ने हमें मौका दिया है, पीओके को पीओजे को लेने के लिए कब से बात चल रही है। बीएलए आर्मी पाकिस्तान तोड़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा टूट रहा है, आपका सिंध सेपरेशन मूवमेंट चल रही है। सवाल ये है, ये जो मौका दिया है, ये बालाकोट जैसा काम नहीं होना चाहिए। 15-16 सिटीज पे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे पैराट्रूपर की स्ट्राइक होनी चाहिए। वेस्ट नौसेना जंगी बेड़ा हमारा जो है, जिससे मैं नौसेना से आता हूँ, पूरा वेस्टर्न कोस्ट उनको ब्लॉकेट कर देना चाहिए। वो जो चाहते हैं लड़ाई मची रहे, हमारा फौजियों का वर्चस्व रहे, गरीब आदमी पिसता जाए पाकिस्तान का, ये प्रॉब्लम है। तो वो लड़ाई चाहते करेंगे, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। तो ये बात ये है, बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक बात है दीवान साहब, अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए। लेकिन मैं एक बात कहूं, फिर मौलाना साहब पास जाऊंगा। मैं आज इस बिंदु को कतई बहस में स्वीकार नहीं करता कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का क्या, वो पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के हुक्मरान जाने, हम ना भाई ना। कल से कई लोग ये ड्रामा चला रहे हैं, कहीं पानी बंद हो जाएगा, खेत सूख जाएगा, आपको धटकर्म करते समय ध्यान नहीं आएगा, दंड मिलेगा। गरीब का क्या होगा, अमीर का क्या होगा, मियां मुनीर का क्या होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है क्या सोचना? अरे मुनीर वो अपना जाने। बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो विषय खत्म हो गया कि मानवता के आधार पर ये विक्टिम कार्ड अब नहीं चल सकता, न देश में न पाकिस्तान में। पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड मंजूर नहीं, और देश के भीतर जो लोग हैं जो विक्टिम कार्ड चलते हैं ऐसे मौकों पर, उनका विक्टिम कार्ड भी मौजूद नहीं। देश की राजनीति के एक बड़े दल के सदर ने कहा, मौलाना साहब, कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हम पूछ रहे हैं कि गोली तो मजहब पूछ के ही मारी गई, पेंट उतार के देखकर शारीरिक देह की शिनाख्त करके मारी गई, कलमा पढ़वा कर मारी गई। कलमा ने फैसला किया कौन जिंदा रहेगा, कौन मारा जाएगा। कलमा ने फैसला किया, एक ने पढ़ लिया वो बच गया, जो नहीं पढ़ पाया वो शूट कर दिया गया। ये ड्रामा अभी भी चल रहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और बड़े बड़े लोग गंभीर मुद्रा बना के कह रहे आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैं समझ नहीं पा रहा मौलाना साहब, आप तो उलेमा हैं, उलेमाओं के भी उलेमा हैं, उन्होंने भारतीय होने के नाते तो नहीं मारा, हिंदू होने के नाते मारा, वरना तो पेंट उतारने की जरूरत नहीं थी, कलमा पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। फिर आतंक का धर्म क्यों नहीं होता? हम आखिर ये बेईमानी कब तक करेंगे कि आतंक का धर्म नहीं होता? मौलाना साहब देखिए, जो पहलगाम में हुआ है, टूरिस्टों पर ये हमला, टूरिस्टों पे हमला नहीं है, ये देश पर हमला है, और जिसकी निंदा, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए कहा कि आतंकवाद का कोई मतलब नहीं, मगर ये आतंकवादी ये आतंकवादी नाम पूछ के मार रहे थे। देखिए, पाकिस्तान से जो हमारी दुश्मनी है बॉर्डर की, वो बॉर्डर की नहीं है, हमारी संस्कृति की दुश्मनी है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस देश में रहे। देखिए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और बहुत सारे हादसे हुए। मेरी एक मोदी सरकार से अपील है कि बातचीत नहीं, ये मानो नहीं दानव है, और फौज पर अटैक करने की जरूरत है, लतियाने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान को आप लतियाएंगे नहीं, तो वहां की फौज को लतियाएंगे नहीं, जब तक ये मसला हल होने वाला। मेरे पास जो संकेत हैं एक पत्रकार के नाते, उनसे मैं कह सकता हूं कि जो हम चाह रहे हैं, ये जो दीवान साहब ने कही, धरऊ धीर हुई है सुतचारी, एक मानस में चौपाई आती है, थोड़ा धैर्य रखो, 4 बच्चे होंगे एक नहीं, दशरथ से कहा ऋषि ने, क्या त्रिभुवन महिमा अभिदित तुम्हारी। वही बात मैं कह रहा हूं आपसे, सेना को फ्री हैंड देना चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। 10 से 12 दिन के भीतर जो कुछ इच्छा है मन में सब पूरी हो जाएगी। जो इच्छा दीवान साहब के मन में वो, और आपके मन में वो सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल सर, जिनको करना है वो अब उसी मुद्रा में है, वो किसी किंतु परंतु में नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये, उनसे तो हमारी सेना निपट लेगी, सरकार निपट लेगी, लेकिन ये जो गली मोहल्ले में हैं स्लीपर सेल, इन पर तो सेना नहीं चढ़ा सकते ना मौलाना साहब, इन पर तो सेना नहीं लगा सकते। इनका क्या करें, हमारी चिंता इनकी, उसकी चिंता मोदी जी के लिए छोड़ दी हमने, वो हो जाएगा। आज मोदी जी ने मंच से कहा है मिट्टी में मिला देंगे, ये वही बात है जो योगी आदित्यनाथ ने एक बार अखिलेश यादव के एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में कहा था, मंच से बोले हैं भारत के प्रधानमंत्री। मैं एक मिनट रुकी मौलाना साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं, इनकी चिंता आप करो। ये जो स्लीपर सेल, बाकी निपटने के लिए कमांडर साहब हैं, हमारी चुनी हुई सरकार है और कमांडर है, सेना के लोग हैं,
लेकिन जो गली मोहल्ले में स्लीपर सेल हैं, ये जो खादी पहने स्लीपर सेल हैं, इनका क्या होगा? ये मैगी बेचने के काम मैगी बेचने का कर रहे हैं। मौलाना साहब बड़ी बात कर रहा हूं, कश्मीर में काम मैगी बेचने का कर रहे हैं और पेरोल पर हैं आईएसआई के, सेना के मूवमेंट की जानकारी देने के लिए। उनको शहादत का दर्जा दिया जा रहा है लोगों को। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मौलाना साहब मैं आऊंगा आपके पास, मूल प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, बाकी सेना क्या करेगी वो प्रधानमंत्री ने आज कह ही दिया। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? वो बिहार की जमीन पर अंग्रेजी में भी बोले हैं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका भी सुन ले, पाकिस्तान भी, ब्रिटेन भी सुन ले, जापान भी सुन ले, रूस भी सुन ले। क्या इसलिए अंग्रेजी में बोले? भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ तो बता दीजिए। खैर, मेरा आप आलिम थे, मेरा आपसे सिर्फ जानना था कि आतंक, अब हम ये कहना बंद करेंगे कि नहीं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का मजहब है। इससे बड़ा प्रमाण पहलगांव से बड़ा प्रमाण और कहां से आएगा? मैंने सिर्फ ये पूछा था, बाकी सब जो हो रहा है वो हो गई होगा। आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो कलमा से फैसला नहीं होता कि कौन जिएगा, कौन आतंक गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो पेंट उतरवा के शरीर की शिनाख्त नहीं होती। नहीं, फिर भी हमारे नेता बाज नहीं आते, वो बार बार वही बात दोहराते, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्यों? हम ये रिटोरिक ये कब बंद करेंगे कहना? अशोक जी।